जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद के फलस्वरूप परिवर्तित कर देता है। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वक्त उपस्थित हूँ मीन राशि के जातकों का फरवरी माह का राशिफल लेकर के। जी हाँ, यदि आपकी चंद्र राशि या आपकी नाम राशि मीन राशि है, आप लोग इस राशिफल को अंत तक देखिएगा, इसमें बताए गए उपायों को करिएगा। मीन राशि के जातकों, फरवरी का महीना क्या कुछ नया लेकर के आया है, फरवरी माह को आप किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कुछ बाधाएं चली आ रही हैं, तो आप लोग व्यक्तिगत, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की मीन राशि है, तो व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे मिल करके करवा सकते हैं। क्योंकि 20 से 22 फरवरी मुंबई आगमन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। गुजरात आ रहे हैं इस माह भुज, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप सक्षम नहीं है हमसे आकर के मिल पाने में, तो टेलीफोन के भी माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण हमारे यहाँ से किया जाता है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अथवा दर्शकों आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज प्रेषित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अधिक समय न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मीन राशि के जातकों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मंथ की जो प्रारंभिक बिंदु रहेगा, मंथ की शुरुआत रहेगी, इसमें 4 ग्रह आपकी राशि से एकादश भाव, अब एकादश भाव किस चीज़ का होता है? धन का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, तो वहाँ पर एकत्रित रहेंगे, जिसकी वजह से ये महीना मीन राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। बहुत ही अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा धन के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में। साथ ही साथ दर्शकों, 4 फरवरी को बुध देव जो हैं ये वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में रहेंगे। जब 5 ग्रहों का जमावड़ा आपके इस भाव में होगा, तो ये मान करके चलिए कि आर्थिक उन्नति आपकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आपके जो मन की इच्छाएं थी, गाड़ी नहीं था, बंगला नहीं था, मकान नहीं था, ये सब पूर्ण अब होती हुई दिखाई दे रही है। कोई कर्ज था, वो कर्ज अब आप लोग चुका सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इस माह घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। आपके जीवन में काफ़ी वृद्धि होगी। जो लोग विदेश गमन के इच्छुक हमारे जातक हैं, ये लोग पेशेंस रख लेंगे, निश्चित रूप से विदेश जाना होगा। 1 से लेकर के 3 फरवरी तक आप किसी यात्रा पर रहेंगे, किसी समुद्री जगहों पर जा सकते हैं, पहाड़ के एरियो पर जा सकते हैं। साथ ही साथ ये महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, यात्राएं ढेर सारी करनी पड़ेगी, और ये यात्राएं बिजनेस के क्षेत्र में यदि आपने कर ली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। आपके नए नए लोगों से, प्रभावशाली व्यक्तित्व से संपर्क स्थापित होंगे, जो कि निकट भविष्य में आपके काफ़ी काम आएंगे। 12 फरवरी के बाद से शनि अस्त अवस्था से जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, तब आपकी आमदनी में और तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है वहाँ पर आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स वर्ग हैं, ये अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी करेंगे। इनके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से यदि कोई रिज़ल्ट आने वाला है या परीक्षा देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी परीक्षा बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर अभी तक कुछ आपके कंसंट्रेशन में कमी लग रही थी, तो इस महीने किसी गुरु के माध्यम से ये कमी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से विकास होगा, आध्यात्मिक उन्नति आप लोग करेंगे। तो साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने कई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि मीन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में क्या उन्नति आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को बधाई देना चाहेंगे, जो कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। और इससे संबंधित भविष्यवाणी हमने 18 फरवरी को अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशीष पर की थी। आप लोगों के सुविधा के लिए उस वीडियो का कुछ अंश देख लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जा करके आप लोग देख सकते हैं। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना,
बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप हम देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तो मीन राशि के जातकों, कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कैरियर की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो फरवरी का ये महीना आपके लिए बहुत कुछ खास और नई नई सौगातें लेकर के आया है। क्योंकि आपके लग्न और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में स्थित रहेंगे और उसके साथ छठे भाव के जो आपके लॉर्ड हैं सूर्यदेव ये भी रहेंगे, तो जिसकी वजह से नौकरी में आपका प्रदर्शन सुधरेगा, उच्चाधिकारियों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनेगी और निश्चित रूप से फरवरी माह में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी लाभ के प्रबल अवसर दिखाई देंगे। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, बेरोजगार थे तो बेरोजगारी का दंश अब आपके माथे से हटता हुआ दिखाई दे रहा है और नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ दर्शकों, इस माह यदि आप अपने अंडर में किसी स्टाफ को रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे स्टाफ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीचिंग से संबंधित क्षेत्र में, मीडिया से संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये महीना काफ़ी उम्मीद भरा रहेगा। बस आपको एक ध्यान ये रखना है कि कार्यक्षेत्र में आपके अधीनस्थ जो काम करते हैं वो आपके खिलाफ बगावत ना कर दें, इसका आपको ध्यान देना रहेगा। अन्यथा आने वाले समय में नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए ये महीना खुद बना हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है जो लोग नौकरी में पैसा कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो कमा लेते हैं। तो बिजनेस वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, लाभ के तमाम अवसर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, अथवा आप लोग जो है क्या कहते हैं कोई अपना और भी बिजनेस करते हैं, टेलीकॉम से संबंधित कोई बिजनेस कर लिया आप लोगों ने, आप लोगों का टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, तो ये सब बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप लोग गेहूं से संबंधित, चावल से संबंधित, जौ से संबंधित या सीड्स से संबंधित काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको बेहतर आमदनी देखने को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई डील इस महीने आप साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें भविष्य की योजनाएं आपकी आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएंगी। बिजनेस में आप इस माह पूर्ण मन से लगेंगे और आपको कई माध्यमों से धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी भी अब आपके बिजनेस में आपका हाथ बटाती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आपकी पार्टनर अभी तक जॉब नहीं कर रही थी तो इस महीने उनको कोई नई नौकरी, कोई नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला करके एक लाइक बनता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष की। तो यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें मीन राशि के जातकों, तो यह जो माह रहेगा आपकी, जो कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी में नजर आएंगी। एकादश भाव में अन्य ग्रहों की युति संबंध होने के कारण आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। पूर्व में किए गए निवेश अब वो आपको रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसमें आपकी उन्नति हो सकती है। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बहुत मेहनत कर लिए तो करोड़पति तक बन सकते हैं। इस महीने कुछ ऐसे शेयर होंगे जो आपको लाभ करा देंगे। महीने की शुरुआत में मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे जो कि उनके स्वयं का भाव है। इस वजह से बैंक बैलेंस बढ़ाने में आपको कामयाबी मिलेगी। आप पैसों का सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेके डाल सकते हैं, कोई फ्लैट इत्यादि खरीद सकते हैं। इस माह कोई वाहन इत्यादि क्रय करने के भी योग बन रहे हैं। तो पैसा आएगा भी और पैसा खर्च भी होगा। तो आर्थिक स्थिति में चढ़ाव ज़्यादा होगा, उतार कम होगा। साथ ही साथ भाई बहनों को भी आर्थिक तौर पर अब आप सक्षम मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने में आपका धन थोड़ा सा खर्च हो सकता है। आप अपने विदेशी स्रोतों के माध्यम से भी आमदनी में अच्छी खासी वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों, एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मीन राशि के जातकों, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? तो फरवरी महीने की यदि हम बात करें मीन राशि के जातकों, तो स्वास्थ्य पर यदि हम नज़र डालें तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए, चूँकि इस माह मेहनत बहुत अधिक रहेगी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मानसिक रूप से परेशानी हो, किसी बात को लेकर के आपको चिंता हो और शरीर में दर्द आपके बहुत ज़्यादा रहेगा। अनिद्रा की आपको शिकायत रहेगी।
साथ ही साथ मसल्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बाहर बहुत ज़्यादा रहेंगे यात्राओं पर तो बाहर का खान पान ये आपको बीमार बना सकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आपको रखनी होगी। हमने आपको बताया पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, वायु के विकार हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक ही निवारण है कि अच्छा भोजन करना, बैलेंस डाइट करिएगा। किसी भी प्रकार से जंक फूड से आपको दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्वास्थ्य के मामलों में बहुत अच्छा तो नहीं है, एवरेज ही है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बाहर का खाना मत खाइएगा। हो सके दर्शकों तो प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की आप लोग यदि जाप कर सकते हैं तो करिए, और शनिवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध में काला तिल इसको मिक्सअप करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र से आपको अभिषेक करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों अमावस्या वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा, उसमें थोड़ा सा आपको काला नमक मिक्स करना रहेगा। मीन राशि के जातकों आगे बढ़ते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन के मामलों में फरवरी माह क्या कुछ नया लेकर के आया है, इस पर आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो यदि प्रेम संबंधों की हम बात करें तो ये महीना थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तो इस माह किसी नए प्रेम का भी आगमन हो सकता है और आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। लव लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा, जहां एक तरफ आपके रिश्ते में रोमांस नज़र आएगा तो वहीं दूसरी तरफ आपके ईगो की लड़ाई और खुद को अधिक श्रेष्ठ साबित करने की होड़ भी अपने आप में दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से मीन राशि के जातकों आपका और आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर यही हम आपको सलाह देंगे कि किसी भी प्रकार से वाद विवाद से बचिएगा। हाँ, दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, वरना आपके ऊपर कोई अपयश भी लग सकता है। साथ ही साथ यदि कहीं बाहर आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फरवरी का ये जो माह रहेगा, देखिए कुछ लोगों के जीवन में जो प्रेम जिनके जीवन से निकल चुका है, आपके पार्टनर रूठ के चले गए हैं, तो निश्चित रूप से नया प्रेम आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई आपका पुराना पार्टनर आपसे मिल सकता है। नए लोगों से आपकी दोस्ती बनेगी और विपरीत लिंगीय व्यक्ति या महिलाओं के प्रति आप लोगों का आकर्षण का भाव ज़्यादा रहेगा। बृहस्पति अस्तवस्था से जब बाहर आएंगे तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो शादी के लिए भी आप प्रस्ताव देना चाहते हैं तो मान करके ये चलिए कि समय अब उपयुक्त रहेगा 12 तारीख के बाद से, इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन का निर्वहन करने वाले लोगों के लिए ये महीने की शुरुआत थोड़ी सी चैलेंजिंग रह सकती है, बहुत कुछ खास नहीं रहेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो सप्तम भाव से अष्टम भाव में अर्थात दूसरे भाव में मंगल और छठे भाव में बुध की स्थिति होने से रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है, टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके रिश्तों में आपके ससुराल का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहेगा। बुध का गोचर वक्री अवस्था में 4 फरवरी को आपके एकादश भाव में होगा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक रिश्ते में सुधार होगा और आप अपने जीवन साथी के माध्यम से लाभ अर्जित कर पाएंगे। आपके जीवन साथी आपको काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ मिलकर के आप कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस में निसंदेह आपको लाभ होगा और वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने रिश्तों को खास बना करके रखिएगा और जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी फरवरी माह में आपके लिए? तो यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल आपके दूसरे भाव में अपनी ही राशि अर्थात मेष राशि में स्थित रहेगा, जिसके कारण कुटुंब में किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और आपके कुटुंब में आपके परिवार में आपकी हो सकता है कोई बात ना माने तो आप लोग जुबान के थोड़े से तल्ख हो सकते हैं, पलट करके आप किसी को जवाब दे सकते हैं, तो इनसे आपको बचना रहेगा। साथ ही साथ आपके मैके में कुछ अच्छा नहीं बीतेगा, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं। किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपके भाई बहन काफ़ी ज़्यादा आक्रामक स्थिति में आपके प्रति हो सकते हैं और आप भी उनसे दबेंगे नहीं। तो भाई बहनों को लेकर के इस महीने हो सकता है किसी बात को लेकर के आपकी कहा सुनी हो जाए, झगड़ा झंझट भी हो जाए, लेकिन आप अगर बड़े हैं तो इन चीज़ों को भुला दीजिएगा और छोटे भी हैं तब भी बड़ों की डांट डपट सुन करके बहुत ही ज़्यादा दिल पर बातें मत लीजिएगा। साथ ही साथ मंगल का गोचर
तीसरे भाव में राहु के साथ जैसे ही होगा तो ये स्थिति आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानीजनक हो सकती है, क्योंकि भाई बहन का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो सकता है और करना लास्ट में आपको ही पड़ेगा, चाहे हंस के करिए चाहे रो करके करिए। तो इस कारण कोशिश कीजिएगा कि बना करके चलिएगा घर वालों से। तो दोस्तों का यहाँ सहयोग मिलेगा, मित्रों का आपको साथ मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद और स्नेह इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है। तो आगे बढ़ते हैं, मीन राशि के जातकों उपाय पर आते हैं। देखिए, उपाय के लिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ उपाय बता रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो केले के वृक्ष पर आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन आपको उपवास रहना है। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना आपको खिलाना रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष पर शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 7 बार क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि गाय की जितनी ज़्यादा इस महीने आप सेवा कर सकते हैं करिए। अमावस्या के दिन हरा चारे में काला नमक मिक्स करके आप गाय को खिला सकते हैं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। हो सके तो शुक्र व शनि स्तोत्र का आपको नित्य पाठ करना रहेगा। शुक्रवार वाले दिन श्री सूक्त, कनकधरा स्तोत्र और लक्ष्मी सूक्त का आपको पाठ करना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, सोमवार वाले दिन दूध का दान करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। साथ ही साथ इस महीने पूर्णिमा वाले दिन आपको मीठा जो है गरीबों में बांटना रहेगा। किसी कन्या को आप खीर खिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष पर आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।